बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड अर्न। मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितनी भी एग्जांपल्स थी वो जितनी भी डेफिनेशंस थी वो मैंने विद एग्जांपल्स करवाई हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख लें, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया है। जब आप लोग वो समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसका थोड़ा सा रिव्यू मैं दे देती हूँ पिछली वीडियो से रिलेटेड, फिर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कल की जो वीडियो थी उसमें मैट्रिक्स से रिलेटेड बात की थी कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। हमारे पास मैट्रिक्स कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स होता है, जिसको रेक्टेंगुलर एरे में होते हैं जो, और उसे फिर हम लोग इन ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड करते हैं, हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है। फिर हमने रोज़ एंड कॉलम्स की बात की थी। जो हमारे पास मैट्रिक्स में मौजूद एंट्रीज जो होती हैं वो हॉरिजेंटल वे में हों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम उसे रोज़ कहते हैं। फिर कॉलम्स की थी कि हम कॉलम्स क्या होते हैं, इसकी हम लोगों ने डेफिनेशन की थी कि मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स हो, उसमें जितनी भी एंट्रीज हों वो वर्टिकल वे में हों तो उसे हम लोग कॉलम्स कहते हैं। फिर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, के हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स मैट्रिक्स में होते हैं उसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स एम कहा था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है जिसमें एम रोज़ हैं और एन कॉलम्स हैं, तो फिर एम को हम कहेंगे कि ये एम बाय एन है। इसका ऑर्डर क्या है, एम बाय एन, कि हमेशा हम रोज़ को पहले लिखते हैं, फिर बाय के बाद जो है तो उसे हम कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स हों, जितने भी कॉलम्स की तादाद हो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं एन की जगह। फिर इसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी कि इसका ऑर्डर कितना होगा। फिर इसके बाद इक्वल मैट्रिसेस है कि जब हमारे पास दो मैट्रिसेस ए एंड बी होंगी तो वो जब एक दूसरे की इक्वल होंगी तो वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। जैसा कि हमारे पास उसका ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, और उसमें जो जितनी भी उसमें मौजूद एंट्रीज़ होंगी वो भी एक दूसरे की इक्वल होंगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस होंगी। तो अब जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.1, हम उसमें करेंगे। तो चले एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो से रिलेटेड थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू दे दिया है कि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए कि हमारे पास असल में क्या होता है, कि हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स हमारे पास असल में क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज़ क्या होते हैं। तो ये इसकी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में दे दी है, तो आप लोग पिछली वीडियो देख लें तो इस एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि हमने जितनी भी मैट्रिसेस दी हुई हैं तो इसमें हमने इसके ऑर्डर फाइंड करना है। तो आपको मैंने ऑर्डर का यही कहा है कि मतलब ऑर्डर की हमारे पास जो डेफिनेशन है तो वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इसमें द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, जो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स में होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एम रोज़ जो होंगी और एन कॉलम्स होंगे तो हम एम, हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो हम कहेंगे कि एम बाय एन है। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास रोज़ जो हैं वो दो हैं, जैसे कि यहाँ पे R1 R2, और कॉलम्स देखें तो वो भी हमारे पास दो हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इसका जो ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, हमने रोज़ को पहले लिखना होता है फिर बाय के बाद कॉलम्स, तो हम लिखेंगे ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है तो ये 2/2 मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि इसमें अब हम लोगों ने ऑर्डर बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इसमें हमारे पास रोज़ जो हैं वो हमारे पास रोज़ भी दो हैं। अब कॉलम C1 C2, और हमारे पास अब कॉलम्स जो हैं तो वो भी हमारे पास
2 हैं। तो हमने इसका ऑर्डर लिखना है, रो को पहले लिखना है, फिर हमने कॉलम को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है 2/2 मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी। अब इसमें हमने देखना है कि रोज़ कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें हम लोग जब देखेंगे तो ये हमारे पास एक रो बन रही है और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। तो यहाँ पे हम जब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1/2 ऑर्डर। ठीक है। अब इस नेक्स्ट जो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे R1 R2 R3 हमारे पास रोज़ जो हैं वो हमारे पास 3 हैं और कॉलम्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास एक ही कॉलम है। ठीक है, C1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास ऑर्डर जो आएगा 3/1, ये हमारे पास ऑर्डर आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट में भी हम बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रोज़ कितनी हैं, R1 R2 R3 हमारे पास रोज़ 3 है। अब कॉलम्स C1 C2। तो हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास 3 रोज़ हो गई, 2 कॉलम्स हो गए। तो हमने लिखना है 3/2 ऑर्डर हो गया इसका। अब इसमें देखना है इस मैट्रिक्स में कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज़ हैं। हमारे पास रो R1 एक ही है और कॉलम भी हमारे पास एक ही है। तो हमने लिखना है 1/1। ठीक है। अब नेक्स्ट में जो है, तो नेक्स्ट में हमने ये बताना है कि इसमें रोज़ एंड कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पे R1 R2 R3 हमारे पास रोज़ कितनी हो गई, 3 हो गई। अब कॉलम्स का बताना है C1 C2 C3। तो हमारे पास रोज़ भी 3 हो गई, कॉलम्स भी 3 हो गए। जब ऑर्डर इसका लिखेंगे तो ये 3/3 आएगी। अब इसमें हमने देखना है कि इस मैट्रिक्स में कितनी हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स हैं। R1 R2 हमारे पास रोज़ 2 हो गए, कॉलम्स C1 C2 C3 हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे। तो हमने यहाँ पे लिखना है 2/3। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि हमारे पास मतलब बताएं कि इसमें मैट्रिसेस जो हैं वो कौन कौन सी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस दी होंगी, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं। पहले उसका ऑर्डर ऑफ, जैसे कि हमारे पास अब 2 मैट्रिसेस A एंड B हैं, तो उसका हम लोग चेक करेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ A है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ B के, और दूसरा उसमें मौजूद इंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस दी हुई हैं, तो इसमें हम लोगों ने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है तो वो दूसरी मैट्रिक के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखना है, जहाँ पे देखेंगे कि कौन सी एक दूसरे के इक्वल है। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3। ठीक है, यहाँ पे एक जो कि इक्वल है 3 के। अब इससे मतलब हमने इसके जो है ना दूसरी मैट्रिक्स ढूंढनी है कि जो इसके इक्वल हो। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 3 और 5, यहाँ पे 3 और 5 हैं, 2 हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो इसमें मौजूद, यहाँ पे देखें तो हमारे पास रो जो है वो 1 है लेकिन कॉलम्स 2 हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे इसमें क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे जस्ट 3 है और यहाँ पे 3 और 5, तो ये हमारे इसके साथ ये इक्वल इसके नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। अब इसके आगे ये देखेंगे कि C जो है 5 - 2 के है इक्वल, जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है।
तो इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो यह हमारे पास 3 ही आ जाएगा, तो ये इसकी इक्वल आ रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो ए है वो इक्वल है सी के। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू सी के। ये हमारे पास आ गई। अब हमने नेक्स्ट देखना है, हमारे पास अब नेक्स्ट हमने देखना है कि जो बी है वो इक्वल है 3 और 5 के। तो अब इसके मतलब कौन सी दूसरा मैट्रिक्स होगा जो इसकी इक्वल है। तो यहाँ पे देखें तो ये भी नहीं है, यहाँ पे जस्ट 3 आ रहा है। अगर डी इज़ इक्वल टू ये देखें तो ये 5 और 3 के है, ये भी नहीं है हमारे पास। हालांकि इसमें मतलब इसकी भी जो रोज़ हैं वो एक है और कॉलम्स 2 हैं, और इसकी भी रोज़ एक हैं, रो जो एक है और कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसमें मौजूद क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज़ हैं तो वो सेम नहीं है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 है, तो ये सेम नहीं है। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगी। अब ये देख लें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये इसमें मौजूद क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज़ जो हैं वो भी सेम नहीं है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 रोज़ है, तो ये इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है। और अगर आप ये देख लें तो इसमें भी 2 रोज़ हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 ही रो है, तो यहाँ ये भी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देखें 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 आ गया, 3 प्लस 3 ये हमारे पास 6 आ गया, तो ये हमारे पास 2 रोज़ बन रही हैं। हालांकि यहाँ पे हमारे पास 1 रो है, तो ये भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे भी ये सेम चीज़ है, यहाँ पे 2 रोज़ बन रही हैं और वहाँ पे जस्ट एक ही रो हमारे पास है। अब ये अगर आप देख लें i इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेम ही है, तो इसलिए लिखेंगे कि जो b है वो इक्वल है i के। ठीक है, ये इक्वल मैट्रिक्स हो गई। अब इसके आपके आप लोग देखें कि c जो है, तो ये तो हमने बता दिया कि मतलब ये c जो है तो ये a की इक्वल ही होगा, और अगर a इज़ इक्वल टू c और c इज़ इक्वल टू a तो ये सेम ही चीज़ है। और इसके बाद ये है यहाँ पे d इज़ इक्वल टू 5 3 हमारे पास दिया हुआ है, तो ये इसके देखेंगे कि ये किसकी इक्वल मैट्रिक्स बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे देखें ना, तो मतलब 5 और 3 जो है तो वो किसकी इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये इसके भी इक्वल नहीं आ रही, और f जो है तो वो इसके भी इक्वल नहीं आ रही। और यहाँ पे अगर आप g जो है वो g इज़ इक्वल टू ये 2 और 6 के हैं, और h जो है तो ये इसकी इक्वल आ रही है। और यहाँ पे i जो है तो ये 3 और 5 के, और j जो है तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 0 6 2 की आ रही है। तो उसके मतलब हमारे पास वो जो है ना इसके इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास नहीं बन रही कोई भी। तो अब हम देखेंगे कि ई के साथ कौन सी मैट्रिक्स इक्वल हो रही हैं। तो यहाँ पे 4 0 6 2 है, तो 4 6 0 2 ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि जो ई है, अगर ये भी देखें और दूसरा ये भी 4 0 6 2, तो ये सेम ही है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि जो ई है वो इक्वल टू एच है और इक्वल टू जे है। ठीक है, और अब मतलब ये इसके अलावा और कौन सा, ये एफ़ रह गया हमारे पास। ये एफ़ जो है तो ये 2 और 6 की इक्वल है। तो ये जी देखें तो ये भी 2 3 माइनस 1 ये 2 की इक्वल है, 3 प्लस 3 हमारे पास 6 की इक्वल है, तो ये सेम है। तो ये हम लोग लिख लेंगे कि जो एफ़ है वो इक्वल टू हमारे पास जी आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे कि ये इसकी इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा अब ये तो हमने सब कर दिया कि, और डी के साथ कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं थी कि जो इसके साथ इक्वल हो रही हो। बाकी तो सब कुछ हो गया, सारी इक्वल हो गई। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन।
अच्छा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है कि a+c a+2b c-1 ud -6 0 -7 3 एंड 2d। ठीक है, तो अब हमने ये जो है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। a+c जो है तो इसको इक्वल करेंगे 0 के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब a+2b जो है इसको हम लोग इक्वल लेंगे -7 के। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब c-1 इज इक्वल टू 3 लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गई। ये 4d -6 को इक्वल लेंगे 2d के, तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 1 में अगर देखें तो हमें यहाँ पे a+c इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो अगर इसमें हम लोग ये सॉल्व करें तो a को इसी साइड पे ही रहने देते हैं। a+c इज़ इक्वल टू 0, तो a इज़ इक्वल टू -c। हमारे पास a इज़ इक्वल टू -c एक इसका आ गया कि मतलब इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आई है तो वो अभी a इज़ इक्वल टू -c आई है। जब फिर हम नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे, जब c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉपर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की तो वो वही होगी। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग अगर आप लोग देखें यहाँ पे a+2b इज़ इक्वल टू -7 है। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि a जो है वो इक्वल है -c के, तो यहाँ पे आप लोग पुट कर दें -c + 2b इज़ इक्वल टू -7, और -c जो है तो वो यहीं पे रखने दें, या फिर ऐसी इक्वेशन बन जाए तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे किसी एक की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग ये इक्वेशन नंबर 3 देखें तो ये c-1 इक्वेशन 3 c-1 इज़ इक्वल टू 3 है। ये हमें ऑलरेडी दी हुई है, c-1 इज़ इक्वल टू 3 हमें दी हुआ है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे c इज़ इक्वल टू माइनस को जब इस साइड पे लेके जा -1 को जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो 3 + 1 जी हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू c की आ गई, c इज़ इक्वल टू 4 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू निकाली थी, या फिर यहाँ पे अब हम जैसा कि a इज़ इक्वल टू -c के इक्वल है, तो मैंने कहा था कि जब c की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन स्टार, मैंने इसको स्टार का नाम दे दिया। तो a इज़ इक्वल टू c की जगह 4 करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे इसको इक्वेशन डबल स्टार की इक्वल कर देते हैं, तो इसमें हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब b की फाइंड करनी है तो इसमें c की वैल्यू पुट कर देते हैं, -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। 2b को यहीं रहने देते हैं, -7 है, -4 उस साइड पे लेके जाएंगे तो +4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2b इज़ इक्वल टू जब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। और ये जैसा कि हमें पता है कि जो बड़ी के साथ जो भी हमारे पास यहाँ पे होती है प्लस हो माइनस हो, तो यहाँ माइनस है तो हम लोग क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास b जो है वो -3/2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास जस्ट d की वैल्यू है कि d की कौन सी वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास कौन सी दी हुई है, ओके 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d।
इस 6 को उस साइड पे ले जाते हैं। 4d इज़ इक्वल टू 2d प्लस 6, और 2d जो है तो इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -2d इज़ इक्वल टू 6, और ये आ जाएगा 2d इज़ इक्वल टू 6। इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा d इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a जो था, a हमारे पास -4 की इक्वल है, b हमारे पास -3/2 की इक्वल है, c हमारे पास 4 की इक्वल है, और d इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है तो ये कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो जितनी भी डेफिनेशंस होंगी, एग्जांपल्स होंगी, तो 1.1 से पहले वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।